दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटा सा पॉलिसी भी है, वो आपने इंश्योरेंस करके उसको अपने बेच पाए तो मैं बोलूँगा आप इंश्योरेंस के सेल्समैन हो। आपने सेविंग्स बेच के आ गए, आप इतना सेविंग्स आप करो और फिर आपको मिलेगा। ये आप क्या बेच के आए उनको? आप सेविंग बेच के आओगे। आपने इंश्योरेंस बेच के आए क्या? आप इंश्योरेंस बेच पाते हैं क्या? आपको इंश्योरेंस के आप सेल्समैन हो क्या सचमुच में? मगर आप सचमुच में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हो क्या? ये संशोधन का विषय है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में वाकियत करूँगा। आपको इंश्योरेंस और सेविंग्स ये दो चीज़ें अलग करके मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपको पहले इंश्योरेंस के लिए लोगों को अवेयरनेस करना है तो आपको इंश्योरेंस के ऊपर बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा। अगर आपको इंश्योरेंस सेल करना है दोस्तों, तो आपकी इंश्योरेंस के बारे में बिलीफ सिस्टम, ये संशोधन का विषय है, वो चेक करना जरूर है। अगर आपने इंश्योरेंस में आपकी बिलीफ है, आपका इंश्योरेंस में विश्वास है, तो आप इंश्योरेंस आप बेच सकोगे। तो इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? जब भी से इंसान की पैदाइश होती है वो बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक एक सर्कल बनती है, और ये सर्कल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नॉर्मली दोस्तों, आप बचपन में जब छोटे थे तभी आपकी जिम्मेदारी आपके मम्मी पापा के ऊपर थी, यानी मदर फादर के ऊपर थी। माँ बाप ने आपको पालन पोषण कर लिया, आपको पढ़ाया लिखाया। मगर यहाँ पे आपको कोई टेंशन थी, पैसे कमाने की टेंशन थी। तो ये जो लाइफ था एकदम सुमधुर और अच्छा लाइफ था। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो आपकी शुरू से लाइफ जो थी वो आपकी गोद में पली हुई लाइफ है, उसमें आपको कोई टेंशन फील नहीं हुआ। यह लाइफ साइकिल के अंदर का फर्स्ट स्टेज जो है, उसके अंदर आपको टेंशन कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जो भी कुछ आपको अन्न वस्त्र निवारा या आपकी पढ़ाई का खर्चा माँ बाप आपके कर लेते हैं। अगर किसी की बाधा आई होगी ये स्टेज में, तो उसके पिताजी का या माताजी का जल्दी मृत्यु हो जाता है, तो वो स्टेप बिगड़ जाती है, बच्चे सब सारे बिखर जाते हैं। तो ये स्टेप किसी एजेंट के लाइफ में हो गई होगी, तो उसको रियलाइज़ होगा कि अपने मम्मी पापा का क्या वैल्यू था और वो रहते तो हम कैसे रहते थे। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर स्कूल में जाना शुरुआत किया, स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कॉलेज में जाना शुरुआत किया, आपका एजुकेशन अच्छा चल रहा। वो टाइम में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको कुछ अलग से कुछ फील होगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट रही होगी। वहाँ पे माँ बाप का कोई आपका सही प्रेजेंस है, उनका डेथ वगैरह नहीं हुआ है, और फिर आपको सब कुछ ठीक मिल रहा है, तो फिर आपको कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है। उसके बाद में आप नौकरी करना शुरुआत करते हो, तभी आप क्या करते हो? अपने को बेच डालते हो, आपके एम्प्लॉयर को आप बेच डालते हो। मेरे को ये फलाना सब सारा चीज़ आता है, तो आपका एक पैकेज डील करते हो, पैकेज आपको मिल जाता है, और फिर आपको मंथली सैलरी शुरुआत होती है। यहाँ पे आप सेल्फ डिपेंड हो गए। उसके बाद में आपके सब सारे प्रॉब्लम ये स्टेज के लाइफ में, मतलब बचपन के लाइफ में कोई भी आपने अनुभव नहीं किए। अगर किए होंगे
तो उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट समझाने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये लाइफ है, लाइफ के अंदर कुछ भी है, यहाँ पे किसी की भी इमैच्योर डेथ होती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो फिर मैं लाइफ में सारे प्रॉब्लम शुरुआत होते हैं, वहीं से सब सारी गरीबी शुरुआत होती है, वहीं से सब सारे प्रॉब्लम निकल आ जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल को ब्रेक होना, ये जो है कभी भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम अनहोनी। अगर ये अनहोनी जिसके लाइफ के अंदर हो गई दोस्तों, तो उसको ये पता होगा कि अपनी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट फेज़ में चल रही है या चल रही थी। दोस्तों, इंश्योरेंस का बिलीव जो सिस्टम है ना, वो कब बनता है? जब भी आपने किसी का इमैच्योर डेथ देखा होगा और फिर उसके फैमिली की हालत देखी होगी, खाने के वांदे होंगे, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, घर खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे, ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तभी सारे प्रॉब्लम तो रियलाइज़ होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो मैं आपकी बिलीफ सिस्टम में आपको चेक करवाता हूँ। आज आप कमा रहे हो, अगर आप ये जो मॉर्टेलिटी का टेबल है उसके आप एक भाग बन गए, मतलब जल्दी आपका डेथ हो गया, तो जो आप घर आज आपको अपने फैमिली को दे के रखा है, वो आपका घर बन के रहेगा क्या? चेक योर बिलीफ सिस्टम। अगर है यस, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर उसके ऊपर कर्जा लेके रखा है, तो कर्जे का इंश्योरेंस करवाया है क्या? चेक योर बिलीफ सिस्टम। ये घर आपके पश्चात आपके फैमिली के पास रहेगा क्या? मैं किसको अभी आज पूछ रहा हूँ, सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वो आपको मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप जो आज आप बच्चों को आप खिला रहे हो, आपके पश्चात भी वो सब सारा चीज़, दूध से लेकर अन्न वस्त्र निवारा, ये सब सारा चीज़ आपके जाने के बाद जो भी आज आप बच्चों की परवरिश कर रहे हो, वो परवरिश आप जाने के बाद आपके बच्चों की होती रहेगी क्या? चेक योर बिलीफ सिस्टम। बच्चों की परवरिश ठीक हो रही है, आप नहीं हो तो भी आप जो जितना पैसा महीने को आप अपने फैमिली के हाथ में दे रहे हो, घर के खर्चे के लिए दे रहे हो, वो पैसा आप नहीं हो फैमिली के लिए, तो उतने पैसे आपके फैमिली को आप दे पाएंगे क्या? चेक योर बिलीफ सिस्टम। उसका आंसर ढूंढिए अंदर के अंदर। जो स्कूल में आप बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल की फ़ीस वगैरह आपकी फैमिली दे सकेगी क्या? वो ये कंटिन्यू रहेगा क्या एजुकेशन? यहाँ पे आपको ना एक अंतर्मुख होकर के आपको खुद को चेक करना होगा। मतलब मैं क्या होता, आपका सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप जी रहे हो, वो आप जाने के बाद या आपके मृत्यु के बाद वो सही ढंग से चलेगा क्या? इसी का आपको ना मेंटली आपको खुद को ना अंतर्मुख होकर के सोचना पड़ेगा। उसके आप ना आंसर ढूंढ लीजिए अंदर से, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरे को दे पाएंगे। ये आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा।
अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिया तो दोस्तों आप इंश्योरेंस लोगों को बेच सकते हैं या लोगों को इंश्योरेंस की महसूसता कर सकते हैं। अगर आपने ये सब सारा चीज़ नहीं किया, अगर ये आपको ही इंश्योरेंस की वैल्यू पता नहीं है, तो आप इंश्योरेंस के एडवाइज़र हो ही नहीं सकते हैं। आज आप बेच रहे हो, आप हिंदुस्तान में लोगों को बेच रहे हो। महीने का 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया आप बेच रहे हो। भली भांति वो आप बेच रहे, वो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, मगर सही मायने वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद रहा है। वो खरीद रहा है सेविंग्स खरीद रहा है, मेरे को रिटर्न्स कितना आ रहा है वो खरीद रहा है। मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा ये सोच करके अगर आपके पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ले लिया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? आपने सही मायने में इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको बेचा। तो ये सब सारा सिस्टम आपके मेंटली आपने वो चेक कर लिया है, तो आप इंश्योरेंस के भली भांति इंश्योरेंस के अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। अगर आपने ये नहीं चेक कर लिया है तो दोस्तों कैसे आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ आप सेल कर पाएंगे? नहीं सेल कर पाते हो। तो इसीलिए मैं पूछा, आपने इंश्योरेंस की एडवाइजरी लेके रखी है तो आपकी बिलीफ सिस्टम ठीक है? इसीलिए ना इसको आप चेक कर लेना। अगर आप चेक कर लिया आपकी बिलीफ, मतलब सही मायने में अपनी एडवाइजरी खुद कर ली, तो दूसरे लोगों के भी एडवाइजरी आप आराम से कर सकते हैं। और फिर ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप इंश्योरेंस के एडवाइज़र सक्सेसफुली आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यू आर सेलिंग इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है कि वो दिखाई नहीं जाती है। यू हैव टू रियलाइज टू योर क्लाइंट। जैसे मैंने आपको बोला कि इमली अपने मुख में रख लीजिए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो भी आपको रियलाइज़ होगा ना उसकी टेस्ट। तो इंश्योरेंस की टेस्ट क्या है? व्हाट इज़ इंश्योरेंस टेस्ट? उसकी टेस्ट तो पता होनी चाहिए ना। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम ठीक है, अगर आपने उसको जान लिया है, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो दोस्तों आप इंश्योरेंस के सही मायने में ना सक्सेसफुल एडवाइज़र हो सकते हैं। फिर क्या है? आपको जितने लोग चाहिए उतने लोग सारे अपने इंडिया के अंदर है, बहुत सारे लोग हैं। खाली जा कर के आपको ना उनको इंश्योरेंस की रियलाइजेशन करना है। इट इज़ नॉट कस्टमर ओरिएंटेड सेल। आपका हमाम ख़त्म हो गया, आपका लक्ष्य ख़त्म हो गया, आप जाकर खरीद लिया, मगर इंश्योरेंस ख़त्म होता है क्या क्लाइंट का? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो उसको रियलाइजेशन के बगैर वो आपको कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है। तो सही मायने में आप इंश्योरेंस के एजेंट हो, सही मायने में इंश्योरेंस के एडवाइजरी में हो। चेक योर बिलीफ। ये सब सारी चीज़ें आपने सब सारी चेक कर लिया दोस्तों, तो आप इंश्योरेंस के सक्सेसफुल एडवाइज़र हो सकते हैं। उसके बाद में सब सारे टारगेट आ जाते हैं, मगर आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों। ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, अलग अलग नाम दिए हैं। कोई जीवन आनंद बोलेगा, कोई एंडोमेंट बोलेगा, कोई जीवन उमंग बोलेगा, कोई बीमा बचत बोलेगा, कोई मनी बैग बोलेगा। अरे सब सारी चीज़ें ना अलग अलग है, अलग अलग नाम है दोस्तों। मगर अलग अलग नाम होते हुए ये सब सारे प्लान LIC ने आपके पास दे दिए हैं, मगर प्रोडक्ट क्या है, बेस क्या है? इंश्योरेंस। मगर इंडिया के अंदर इंश्योरेंस नहीं बेचा जाता है, सेविंग्स बेची जाती है। जब से आपने सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस बेचना शुरुआत किया तो आपकी नैया निकल पड़ेगी।
फिर आप सक्सेसफुल। बोला MDRT 10 लाख कमीशन अर्न कर पाओगे, 50 लाख कमीशन अर्न कर पाओगे, वो टारगेट की बात रही, मगर उसके लिए बेसिक नॉलेज आपके पास है नहीं दोस्तों। आपका जो इंश्योरेंस बिलीफ जो एकदम परफेक्ट नहीं है ना, वो दूसरे को क्या आप रियलाइज़ करवाओगे? जो चीज़ की आपने टेस्ट ही नहीं ली, दूसरे को टेस्ट कैसे बताओगे? इसीलिए आपकी एजेंसी फेल हो जाती है। आप लोगों के पास ना आपको बार बार बुलाते हैं, आपको लोग टाल देते क्योंकि आपका डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है नहीं। तो डिसाइड योर डिटर्मिनेशन, देन यू विल विन, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। रही बात प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन ये ना मुंह से बोल के आप दे सकते हैं या कोई प्रिंटेड पेपर से लिख करके आप दिखा सकते हो, या कोई आप बोलते बोलते दिखाते कंसेप्ट आप सेल कर सकते हो। इट इज़ सो सिंपल। एक बार आपको वो आया, जैसे आपने बाइसिकल सीखी, एक बार सीख लिया, वैसे इंश्योरेंस का व्हीकल आपने सीखा, आपके पास वो कौशल्य आया, उसी के बारे में सब जानकारी हो गई, फिर आपका सब सारा चीज़ होते रहा, फिर आपका सक्सेस निकल पड़ा। दोस्तों ये सब सारा चीज़ है ना इंश्योरेंस की वजह। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा है कि सर हमको ये बताओ, बेसिक नॉलेज बताओ कि हम हमारा पॉलिसी हमारा सेल कर पाए, हम इंश्योरेंस बेच पाए। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज के ऊपर ना एक आज सीरीज़ बना रहा हूँ। आज मैं इंश्योरेंस बेसिक्स, इसके अंदर मैंने आज 4 बेसिक्स बताए। वो 4 बेसिक्स एकदम पक्के करा दीजिए दोस्तों, सब कुछ आपका ठीक होते जाएगा। ये बेसिक सीरीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मैं आपको बताते रहूँगा। पूरा वीडियो आप देख लेना तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ जो मैं टाइम डिवोट कर रहा हूँ वो टाइम वो कट जाएगा। तो ये बेसिक सीरीज़ को देखना ज़रूर है, उसके साथ साथ में प्रेजेंटेशन भी दिखाना ज़रूरत है, और उसके बाद में फिर आगे जा कर के मैं अलग अलग कंसेप्ट आपको बताऊंगा। कौन से कंसेप्ट में क्या लोगों को अच्छा लगता है, कौन सा कंसेप्ट अच्छा लगता है, वो आपको मैं बताऊंगा। वही कंसेप्ट जा कर के आपको लोगों को बताना है। सिंपल, दैट्स इट दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, और LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।